नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पास। मेरा एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास मैसेज किया और मुझसे कहा कि भाई उससे किसी व्यक्ति ने कुछ रुपए ऐंठ लिए हैं ब्लैकमेलिंग के नाम पर, वीडियो डिलीट करने के नाम पर। घटना विस्तार से कुछ इस तरह से है। मेरा एक मित्र है जो एमपी के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे पास मैसेज किया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई उसके साथ एक घटना हुई थी ब्लैकमेलिंग की लगभग 1 महीने पहले। ध्यान दीजिएगा, अभी तक मेरी सामने आई हुई ये पहली घटना है कि 1 महीने पहले किसी के साथ ऐसी घटना हुई। उसके बाद यानी कि उस बंदे ने 1 महीने पहले उस लड़की को एक भी पैसा नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद 1 महीने बाद उसके पास, मेरे सब्सक्राइबर के पास फोन आता है साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम वाला कहता है कि सर आपका वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रखा है और उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपका चार्ज लगेगा। व्हाट्सएप पर वो मेरे सब्सक्राइबर के पास एक कंप्लेंट कॉपी भेजता है, जिस कंप्लेंट कॉपी को देखकर मेरा सब्सक्राइबर भाई डर जाता है और डर के मारे वो कुछ सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि जो ब्लैकमेलर था उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर एक पुलिस ऑफिसर की फोटो लगा रखी थी। ये वो पुलिस ऑफिसर है जिसकी फोटो अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर पर उस ब्लैकमेलर ने लगा रखी थी। इस फोटो को देखकर मेरा सब्सक्राइबर डर गया और उसने जैसे तैसे करके अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से उनको 27,000 रुपए दे दिए वीडियो डिलीट करने के नाम पर। बाकायदा ब्लैकमेलर की तरफ से उनके पास एक रिसिप्ट भेजी गई और बनी बनाई रिसिप्ट उनको बताया गया कि क्या क्या चार्ज लगा है, किस किस तरह का चार्ज लगा है और रिटर्नेबल चार्ज कितना है। यानी कि इस फोटो को देखकर मेरा सब्सक्राइबर बिल्कुल डर गया और उसको समझ नहीं आया हुआ क्या। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप मेरे पास वो फोटोज भेजिए, वो फोटो भेजिए जो पुलिस वाला था जिसने आपके पास व्हाट्सएप पर कंप्लेंट कॉपी भेजी, वो कंप्लेंट कॉपी मेरे पास भेजिए और उस पुलिस वाले का फोटो मेरे पास भेजिए। तो उस भाई ने ये फोटो मेरे पास भेजा। मैंने अपने जो निजी तरीका है जिससे मैं पता लगाता हूँ, मैंने इस फोटो पर रिसर्च करना शुरू किया और जब इस फोटो को रिसर्च में कर रहा था तो कुछ चौंकाने वाली जानकारी मेरे सामने आई। वो जानकारी ये थी कि ब्लैकमेलर जो इस फोटो का इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो सर हैं इनका नाम है रमेश वाईएस। ये 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और फिलहाल ये झारखंड में गोड्डा नाम की कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एसपी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर इनका वो पूरा फोटो देखा तो वो पूरा फोटो कुछ इस तरह से था जिसका कुछ क्रॉप करके इन लोगों ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर पर वो फोटो लगा लिया ताकि देखने वाले इनकी प्रोफाइल फोटो को देखकर डर जाएं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो शख्स हैं, ये जो सर हैं, ये रियल हैं, बट ये ब्लैकमेलर नहीं है। ब्लैकमेलर इनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने ये जो सर हैं, इन फोटो का रिसर्च किया, तब मैंने पाया कि ये 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और फिलहाल झारखंड के गोड्डा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां के एसपी हैं। मैंने एसपी साहब से बात की और उनको इस जानकारी से अवगत करवाया कि एसपी साहब, आपकी फोटो का इस्तेमाल कोई ब्लैकमेलर है जो गलत काम के लिए आपकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के साथ साइबर ठगी में आपकी फोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विश्वास कीजिए दोस्तों, एसपी साहब ने इतने प्यार से मुझसे बात की और मुझे भरोसा दिलाया कि वो इस नंबर पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर उनका फोटो लगा हुआ था, जो उस व्हाट्सएप नंबर वाले के ऊपर वो कार्रवाई करने का भरोसा एसपी साहब ने मुझे दिया है। और एसपी साहब ने साफ कहा है कि वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी कोशिश करेंगे इन लोगों का इलाज करने की। तो दोस्तों, इनका इलाज तो होगा, मैंने तो ठान रखी है, साला किसी को छोड़ना नहीं है। हराम का आया 27,000 रुपए, कितनी मेहनत से कमाया होगा उस भाई ने 27,000 रुपए। और मतलब मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि यार लोग देने से पहले एक बार नहीं सोचते। अरे कम से कम प्रोफाइल फोटो में चलो किसी पुलिस वाले का फोटो लगा है तो देख तो लीजिए वो है कौन। आपको स्टार का मतलब समझ नहीं आता है। एक जो कांस्टेबल होता है
है, सिंपल उसकी ड्रेस होती है। जो हेड कांस्टेबल होता है उसकी 2 फीट बगल में पट्टी लगी रहती है, ठीक है। उसके बाद एएसआई होता है, सिंगल स्टार होता है, एसआई होता है, डबल स्टार होता है, और जो सीओ होते हैं यानी कि इंस्पेक्टर होते हैं, और जो सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं वो डीएसपी तक भी हो जाते हैं, उनके 3 स्टार होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आईपीएस ऑफिसर होता है उनके हमेशा अशोक स्तंभ उनके कंधे पे लगा रहता है, और ये ऐसे ही नहीं लगाया जाता, ये अशोक स्तंभ जो कंधे पे लगता है इसके लिए दिन रात एक करनी पड़ती है, और जब वो आईपीएस जाके बनता है, ठीक है। और ये जो ब्लैकमेलर जो उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साले अंगूठे छाप हैं, वो 10वीं फेल होंगे, 8वीं फेल होंगे। उनकी हिमाकत तो देखिए, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनकी बुद्धि का स्तर इतना भी नहीं है कि वो उन पर, फिर भी अचंभे की बात है, वो तो मूर्ख हैं। उन्होंने तो बिना सोचे समझे फोटो उठा के लगा लिया, और फिर लोग उन मूर्खों को ही आईपीएस समझ बैठे। ये तो महामूर्खता है यार उन लोगों की, जो ऐसे लोगों का शिकार होते हैं यार। हद हो गई। मतलब एक अनपढ़ आदमी, उसे पता नहीं वो कितना बड़ा क्राइम कर रहा है, यानी कि उसे नहीं पता कि तू साले जिसकी फोटो लगा रहा है वो सर है कौन, रियल में वो किस पोस्ट पर हैं, रियल में वो कहाँ पोस्टिंग है उनकी, उनको नहीं पता, उनकी रैंक का नहीं पता, वो उठा के मुंह उठा के लगा लेते हैं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं इंडिया में, वो उसको सच भी मान लेते हैं कि हाँ भाई यही है। कभी सोचा है आईपीएस आपको फोन करके, मतलब सेटलमेंट की बात करेगा, आईपीएस आपको फोन करेगा और आपसे वीडियो डिलीट करवाने के एवज में पैसा मांगेगा? ऐसा कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो वर्दी पहनकर अपने पर्सनल नंबर से किसी के पास फोन करके उसके वीडियो डिलीट करवाने के एवज में सेटलमेंट करवाने के लिए पैसे की डिमांड करेगा? कौन होगा बताइए? देने वाले भी मूर्ख हैं, और भाई साहब मतलब क्या बताऊं, ऐसे लोगों को मतलब हद हो गई यार। पर कुल मिला के ये अपडेट है। आपके पास भी कभी इस फोटो को लगे हुए किसी भी व्हाट्सएप नंबर से कोई भी मैसेज या धमकी भरी कॉल आती है, या ब्लैकमेलिंग या वीडियो डिलीट करवाने के एवज में आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और अपने आप को साइबर पुलिस वाला बताते हैं, और या फिर किसी सीआईडी से बताते हैं, तो विश्वास मत कीजिएगा। ये जो सर हैं इनका नाम रमेश वाईएस है, और ये वर्तमान में झारखंड के गोड्डा नाम की डिस्ट्रिक्ट में एसपी हैं। समझ गए? तो कभी भी आप इस तरह की कोई भी व्हाट्सएप या फिर आइडेंटिटी पर इस तरह का फोटो देखें तो आप समझ जाइए कि ये फर्जी आदमी है कोई, और वो इस फोटो का इस्तेमाल करके आपको डराने की मतलब कोशिश कर रहा है। तो आपको ऐसे लोगों से डरना नहीं है दोस्तों। और जिस भी भाई के पास इससे अलग कोई तस्वीर है जो उनको डरा रहा है, पुलिस वाले की वर्दी पहन के, पुलिस वाले की आईडी का इस्तेमाल करके, वो भी कमेंट्स में मुझे बता सकता है। दोस्तों आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से सहयोग मुझे मिलेगा। हर बार मैं उम्मीद करता हूं, अनुरोध करता हूं कि भाइयों मैं समय देता हूं और अपना काम छोड़ के समय देता हूं, तो मुझे भी आपके मदद की, आपकी सहयोग राशि की आवश्यकता है। जो भी भाई मदद करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, वो इस माध्यम से, ये फोन पे नंबर है, इस पर हमें सहयोग राशि दे सकता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जो सहयोग राशि देने में सक्षम नहीं होगा फिर भी हम उनकी मदद करेंगे। तो ये फोन पे नंबर है, ये पेटीएम नंबर है, ये यूपीआई आईडी है। जो जिस भी माध्यम से आप हमें सहयोग राशि करना चाहें अपने साफ मन से, साफ दिल से, तो कर सकते हैं। अगर कोई सहयोग राशि देने में सक्षम नहीं है फिर भी हम उनकी मदद करेंगे पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ। और एक बार पुनः आपको आगाह करते हैं, जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो अपने आप को पुलिस वाले बताते हैं, उनसे सावधान रहिए दोस्तों। जल्द मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए साथियों।